नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं RM न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया श्रद्धामय स्मरण। राजीव यूथ क्लब ने 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5000 मास्क का किया वितरण। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा पंचवटी सर्किल पर स्थित राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण से दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी के नेताओं ने अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग बंसल से मिलकर पेयजल किल्लत को दूर करने की रखी मांग। राज्य की चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलने का लोगों ने लगाया आरोप। रेजिडेंट्स और इंटर्न कर रहे चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य किया बहिष्कार। और बीएसएफ की तरफ से भी ज़रूरतमंद लोगों को बांटे गए राशन वितरण और मास्क। वही संता रसोई योजना के तहत यूथ कांग्रेस के द्वारा भी राशन का वितरण किया गया। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुख करते हैं उस खबर की ओर जब संचार क्रांति के जनक कहें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भारत रत्न के रूप में माने जाते रहे हैं। और आज वर्तमान दौर में जो नई पीढ़ी के हाथ में हम मोबाइल और इंटरनेट देख रहे हैं, वह क्रांति लाने वाले भी प्रधानमंत्री के रूप में रहे राजीव गांधी रहे। स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर देश ने उनको याद किया, अनेक लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में राजीव यूथ क्लब के तत्वावधान में 5000 मास्क और 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण भी किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जलदाय व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका 25 द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत थे। राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला ने बताया कि किस तरह से राजीव गांधी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए राजीव यूथ क्लब लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य कर रहा है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल में वे ज़रूरतमंद लोगों तक न केवल हर तरह की सहायता पहुंचा रहे हैं, बल्कि कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मास्क अत्यंत आवश्यक है। आइए हम आपको लिए चलते हैं शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में, जहाँ पर राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान जहां चिकित्सकों का सम्मान किया गया, वहीं समाज सेवियों का भी सम्मान किया गया। इसमें खास तौर से डॉक्टर दाऊदी, डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी, डॉक्टर राहुल हर्ष, डॉक्टर राहुल व्यास और नरसिंह के वाहिद अली प्रमुख रूप से रहे, जिनका सम्मान और अभिनंदन किया गया। वहीं स्काउट और गाइड की कविता जैन का भी इस मौके पर सम्मान किया गया। आइए लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। रंजीत जी हैं, वे सभी आदरणीय नरसिंह महाराज जी की हमारे सेवा करके बहुत ही समर्पित और कर्मठ जो है वह कार्य करता है। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी और वे सभी इस समाज के लोगों को राजीव जी के आज के इस पेड़ में आयोजित के शरीर है कोरोना कोविड एडवाइजरी फॉलो करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें, पूरी डिस्टेंस कार्यक्रम में बोलते हुए जहां डॉक्टर BD कल्ला ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जो है वो आधुनिक भारत के निर्माता है। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 3 महीने के बाद टीका लगाना है। तो ऐसी स्थिति में आगे बढ़ेंगे, तो टीके लग जाए तो मास्क लगाना जरूरी है। अभी 2 महीने मैं आपको यही कर रहा हूँ और ये 12 ताकि इतने रिकमेंडेशन के आधार पर इसका कोई चार्ज नहीं है और जिम्मेदारी से ऐसे और इन्हीं शब्दों के साथ कोरोना के उन्होंने इस मौके पर नहरबंदी के चलते जो शहर में पेयजल की समस्या है उसको लेकर के भी जानकारी दी कि किस तरीके से
ज़रूरत और हालात के हिसाब से लोगों को न केवल पानी का किफ़ायत से जो है वो उपयोग करना चाहिए, बल्कि उन्होंने इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है वो पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कारण भी बताया कि सबसे बड़ी नहरबंदी इस साल हुई है, जिसके कारण से लोगों को परेशानी हुई है, और उन्होंने कहा कि वे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाए। देखें क्या कहना है डॉक्टर बी डी कल्ला का। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी पुण्यतिथि है, आज एक आयोजन भी किया है कोरोना को लेकर, क्या किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी जी की स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वे आधुनिक भारत को 21वीं सदी में ले जाने वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाकर जो भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने का बहुत ही गंभीर प्रयास किया, और उसी के कारण आज भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने लगा है। इसी प्रकार उन्होंने नई शिक्षा नीति दी। उन्होंने राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 100% अनुदान दिया। पेयजल योजनाओं के लिए रेगिस्तान में 100% अनुदान दिया। 90% सामान्य क्षेत्र के लिए पेयजल योजनाओं के लिए अनुदान दिया, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राजस्थान का पानी का हिस्सा बढ़ाया। इसके साथ साथ उन्होंने गांवों के विकास के लिए पंचायती राज को मजबूत किया, शहरों के विकास के लिए स्वायत्तशासी संस्थाओं का विकास किया, 18 वर्ष के नौजवानों को मतदान का अधिकार दिया। ऐसे अनेक काम किए जिसके कारण आज उनको याद किया जा रहा है। ये 70 दिन की नहरबंदी पहले कभी थी नहीं, और इतनी बड़ी नहरबंदी के बावजूद पानी की सप्लाई अल्टरनेटिव डेज पे हो रही है। और जहां मान लो टेल एंड पर कई लोग क्या करते हैं, लोग अपनी गलती को नहीं मानते, बूस्टर लगा करके, मोटरें लगा करके पानी को खींचते हैं, दूसरों को परेशान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने प्रबंधन का पूरा प्रयास किया है, और जहां पर पानी की कमी होती है, जहां कहीं भी कंट्रोल रूम में हमारे एक्सीएन को, एससी को फ़ोन किया जाता है, तो सरकार की तरफ से फ्री पानी उस मोहल्ले में भिजवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं 3-4 दिन यहीं पे हूँ और रह कर के पूरी व्यवस्था को संभाल करके, और कहीं कोई पानी की कमी नहीं रहे, ऐसा प्रयास करूँगा। वहीं इस कार्यक्रम के पश्चात हमने राजीव यूथ क्लब के अध्यक्ष अनिल कल्ला से भी की विशेष बातचीत। इस बार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहीं न कहीं कोविड की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। आपने इस दिशा में भी एक शानदार पहल की है। क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इस पहल को और कितना आगे तक ले जा पाएंगे आप? राजीव यूथ क्लब जो है, राजीव जी की याद में उनके आदर्शों को अपनाते हुए इसकी स्थापना की गई है। क्योंकि आज राजीव गांधी का शहादत दिवस है। राजीव गांधी की प्रेरणा थी इंसान वो जो इंसान की सेवा करे। हमारे मंत्री जी डॉक्टर बी डी कल्ला साहब और हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब की प्रेरणा से भी हमने इस कोरोना महामारी को देखते हुए बीकानेर की जनता के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है कि ऑक्सीजन की जो कमी अभी सामने आ रही है, इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है, और हमने उसमें एक छोटा सा योगदान देते हुए राजीव यूथ क्लब की तरफ से 12 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज जनता की सेवा के लिए समर्पित किए हैं, और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसकी संख्या को और बढ़ाया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेंगे, ये पूरी तरीके से निःशुल्क सेवा के रूप में ही दी जाएगी। इसके वितरण को लेकर के किस तरह की व्यवस्था राजीव यूथ क्लब अपनाएगी? प्राथमिकताएं कैसे रहेगी? हमने जो है इस के लिए ये सोचा है कि ये सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रवीण जी चतुर्वेदी जो वहाँ के हेड है, उनके सुपुर्द करके उन्हीं के जो है रिकमेंडेशन पर, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वहाँ पे कोरोना वार्ड हमने पहले गोद लिया हुआ है। उस कोरोना वार्ड में एडमिट या वहाँ पे जो लोग उनसे जो है संपर्क करेंगे, तो वो उनको सुविधानुसार वहीं पर जो है इशू करेंगे, और उनकी रिकमेंडेशन पर ही उनको होम आइसोलेटेड व्यक्ति को ये दिया जाएगा। कोविड का ये दौर बहुत ही भयानक है, बहुत ही सावधानी और चुनौतियों वाला है। क्या कहेंगे आप बीकानेर की जनता? निश्चित रूप से कोविड का ये दौर बहुत भयानक है, और जैसा कि हम सुन रहे हैं, आने वाली तीसरी लहर जो है वो इससे भी खतरनाक साबित होने का WHO और हमारी सरकार जो है बार बार आग्रह कर रही है।
और इससे बचने का एक सरल उपाय है मास्क लगाना और 2 गज की दूरी। मैं जनता से विनम्र अपील करूंगा कि इस चीज़ को गंभीरता से लें, इसको मजाक में ना लें और 2 गज की दूरी और मास्क को अनिवार्य रूप से अपने जीवन की एक आदत बनाएं। थैंक यू। स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर पंचवटी सर्किल पर स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने आज माल्यार्पण से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गजेंद्र सांकला सहित कई जो है वो कांग्रेसी नेता शामिल हुए। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनका स्मरण किया गया। राजीव गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव जी का नाम रहेगा, धरती और आकाश रहेगा राजीव जी का नाम रहेगा। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, राजीव तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, राजीव तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अपनी भारत का निर्माता राजीव अमर रहे, अमर रहे। यहाँ पर हमने गजेंद्र सांकला से की विशेष बातचीत। आज भारत के नवनिर्माता और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री रहे सम्माननीय राजीव जी की आज 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी मूर्ति पर हम सब एकत्रित हुए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये तय किया गया था कि आज के दिन से लेकर के और 31 मई तक कांग्रेस के तमाम साथी मास्क का वितरण करेंगे। हमने अभी MN हॉस्पिटल के पास मास्क का वितरण किया है। बच्चों को भी उनको बिस्किट्स, फल फ्रूट का वितरण और उसके साथ साथ दोपहर बाद हम ज़रूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार भोजन की व्यवस्था भी हम करवाएंगे। हमारी इच्छा है कि जिस तरह से देश के अंदर नौजवानों को ताकत देने के लिए 18 साल का जो मताधिकार का पावर आज हमारे नौजवानों को मिला है, ये उनका हक है। वो हक स्वर्गीय राजीव जी की देन है। इस देश के अंदर संचार और कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आज किसी से छुपी हुई नहीं है। देश के नौजवानों को तमाम रोजगार के स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अंदर मील का पत्थर साबित हुआ है ये संचार क्रांति। आज के दिन नौजवानों को ये प्रेरणा लेने की जरूरत है कि भारत के आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम इस बात को अंगीकार करें कि उनके द्वारा इस देश को एकजुट करने के अंदर उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो ऐसे अवसर पर आज हम ये प्रतिज्ञा लें कि नौजवानों को एकजुट करके राष्ट्र निर्माण, एक बार फिर राष्ट्र इस कोविड संकट के काल से गुजर रहा है, हम सब मिलकर के देश की बहबूदी के लिए, देश की विचारधारा को एक रखने के लिए और देश को अखंड रखने के लिए हम समर्पित भाव से काम करें। आज के दिन यही कामना है। राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पर हम राजीव जी को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इस कोरोना के काल के अंदर कांग्रेस पार्टी, हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी, अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री साहब और गोविंद डोटासरा जी के निर्देश पर जो कोरोना काल में जितना सहयोग आम जनता का हो सकता है वो राजीव जी के बलिदान दिवस पर हम लोग कर रहे हैं। संचार क्रांति के माध्यम से हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एकजुट और एक साथ जोड़ते हुए रखने वाले राजीव गांधी जी को हमेशा याद किया जाएगा। नौजवानों को सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में काम करने की जो प्रेरणा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने दी, उस पर हम सब और तमाम साथियों को चलने का
निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं, कोरोना काल में जितना हो सके उतना एक दूसरे की मदद करें। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे और किसी भी व्यक्ति को इलाज की जो है चाहे चिरंजीवी योजना के माध्यम से व्यवस्थाएं की गई है, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने फ्री जो दवाइयों की व्यवस्था की है उसके माध्यम से सहयोग करें। वैक्सीनेशन जरूर हर नौजवान लगाएं, यह संदेश इस बलिदान दिवस पर देना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों। देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब लगातार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पूरे देश भर में जहां 2,57,000 मामले आए, वहीं बीकानेर में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इन दिनों जबकि प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और सख्ती से इसका पालन भी किया जा रहा है, ऐसे में पहली लिस्ट में आज 153 के करीब संक्रमित जो है वह मामले मिले हैं और यह पिछले कई दिनों की तुलना में बहुत कम है और इससे अब राहत की उम्मीद एक बार फिर से बंधने लगी है। हालांकि एक तरफ कोरोना का संक्रमण कम होने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीबीएम में काम करने वाले रेजिडेंट्स और इंटर्न जो डॉक्टर्स हैं उनका कार्य बहिष्कार जो है वो कहीं कहीं चिंता में डालने वाली स्थिति को पैदा कर रहा है। रेजिडेंट्स का ये आरोप है कि पिछले वर्ष किए गए वादों को अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया और यही कारण है कि उन्हें इस बार 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करना पड़ा है। पूरे प्रदेश में रेजिडेंट्स और इंटर्न ने जो है वह खास तौर से यह प्रदर्शन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का वो नज़ारा जहां पर रेजिडेंट्स और इंटर्न कर रहे डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया। हम हमारा हक मांगते हैं। वहीं बहिष्कार करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर से हमने की विशेष बातचीत। प्रिय मीडिया बंधुओं, बड़े खेद का विषय है कि आज हमें कार्य बहिष्कार 2 घंटे का कंप्लीट कार्य बहिष्कार करके और आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। हम ऐसी परिस्थिति बिल्कुल टालना चाहते थे। पिछले 10 दिन से हमने काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया। 2 घंटे का सिर्फ सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया और अपनी डेडलाइन से आगे बढ़कर किया। हमने सरकार को मौका दिया, मरीजों का हितों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने तय प्रोग्राम शेड्यूल से आगे बढ़े। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि कल जो वार्ता हुई, परसों तक सरकार ने हमारी जो सभी मांग थी, जायज़ मांग थी, उन पर मौखिक सहमति दे दी थी। बात सिर्फ आदेश पत्र जारी करने की रही थी। कल आदेश पत्र जारी होने थे, लेकिन कल जो सरकार का जो रवैया था, जिन चीज़ों के लिए वो मान रहे थे मौखिक रूप से, जिन चीज़ों को उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये सही है आपकी बात, उनको ही उलझाने की कोशिश की गई। इससे पूरे प्रदेश भर के रेजिडेंट चिकित्सक आहत हैं और उसके रिएक्शन के रूप में अब हमने तय कर लिया कि अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हमने 2 घंटे संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। डॉक्टर महिपाल नारा, प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बीकानेर। कोरोना संक्रमण और पेयजल की किल्लत लगता है एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। पिछले दिनों में शहर के लोगों ने इन दोनों ही तकलीफों को बहुत ही करीब से देखा है। दूसरी तरफ जहां पानी की आपूर्ति करने वाले जो टैंकर्स हैं, उन पर प्रशासन के द्वारा जो चालान काटे गए हैं, इसको लेकर के टैंकर्स के माध्यम से जल आपूर्ति करने वाले टैंकर्स चालक और ऑनर जो हैं, उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो निर्धारित राशि की गई है वह बहुत कम है, साथ ही साथ जो चालान काटे गए हैं वह बहुत बड़ी राशि के रूप में काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी राशि जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए और नहरबंदी के दौरान इस कोरोना काल में टैंकर्स के जरिए जिस तरह की सेवा का काम टैंकर के जरिए
पानी आपूर्ति का उन लोगों ने किया है, उसको भी कहीं कहीं अपने दिमाग में रखना चाहिए और हमारे प्रति संवेदना रखनी चाहिए। दिखाते हैं आपको कि कैसे टैंकर से पानी पहुंचाने वाले इन टैंकर्स ऑनर्स और चालकों ने आज ज्ञापन दिया और प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के इस दौर में चालू कर दिया। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सभी लोग घरों में दुबक के बैठे हैं, उस विकट घड़ी में हम सभी को टैंकर वाले आज लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने टैंकर की रेट कर रखी है 180 रुपये, यहाँ 150 रुपये भराई लग जाती है। 180 रुपये में वहाँ हम जाके कैसे टैंकर को पहुँचाएंगे? सामने 80 रुपये और बड़े टैंकर की भराई है 200 रुपये, तो वहाँ कैसे हम लोगों के घरों तक पानी पहुँचाएंगे? अभी पुलिस ने कल दिन में 3 ट्रैक्टरों को सीज कर लिया, 30-30 हज़ार का जुर्माना लगा दिया, तो वो हम कतई सहन नहीं कर पाएंगे। और हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो टैंकर की रेट है वो दाम बढ़ाए जाएँ और जिला कलेक्टर महोदय ने जो रेट तय की है उस रेट को बढ़ाने का कार्य करें। देखो मेरे पास है छोटा टैंकर, उसकी सरकार ने रेट कर रखी है 180 रुपये, उसकी भराई लगती है 150 रुपये और खर्चा आता है करीबन डीजल का 150 रुपये, 300 रुपये और 100 रुपये खर्चा आता है ड्राइवर का, 400 रुपये तो खर्चा आता है। और सरकार बोल रही है 180 में टैंकर डाले, कैसे डालें? हम टैंकर को खड़ा कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे हम। ठीक है। जन संघर्ष समिति और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज अधिशासी अभियंता बंसल से मिले। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता बंसल से मिलकर के उन्होंने नहरबंदी के चलते आमजन को पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने की बात की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो शहर पानी से त्राही त्राही कर रहा है उसे निजात दिलाई जानी चाहिए। इस मौके पर जहां सुरेंद्र शेखावत के अलावा कई और जो है भाजपा और भाजयुमो के नेता उनके साथ में शामिल थे। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं जिनकी दिहाड़ी जो है वो बंद हो गई। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन गई है कि लोगों की रोज़मर्रा का रोज़गार जो है वह ख़त्म सा हो गया है। बीएसएफ भी इस मामले में आगे आया और उन्होंने आगे आकर के आज 200 जो है वो राशन किट वितरित किए। पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में इस पुनीत कार्य को मुकम्मल किया गया। दिखाते हैं आपको बीएसएफ के द्वारा किए गए इस कार्य की कुछ झलकियां। आपको पता है कि लॉकडाउन में जो भी ज़रूरतमंद है, हम पहले भी बीएसएफ की तरफ से मदद करते आए हैं और ख़ास करके इस बीकानेर के जाने माने श्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जी, उनके पोते श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ बीकानेर की तरफ से ये पहल शुरू से ही करते आ रहे हैं। समाज के हर तबके के लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हम प्रतिदिन फूड पैकेट हर मोहल्ले में जाकर वितरित कर रहे हैं। समाज के हर तबके में, चाहे वो हिंदू मोहल्ला हो या मुस्लिम मोहल्ला हो या और भी कोई अन्य समुदाय के हो, सभी समुदायों में हम लोग वितरित कर रहे हैं। ये हमारे डीआई साहब श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ साहब का एक अच्छा पहल है, जिन्होंने फूड पैकेट बांटने के लिए ये उन्होंने एक मुहिम चलाया और जो हम आगे भी इस तरह से हम बांटते रहे हैं। सर, ये दिन भर की कितनी क्वांटिटी होती है पैकेटों की वगैरह? लगभग हम 200 पैकेट रोज़ हम बांटते हैं। उसके अलावा 50 से 60 N95 मास्क भी हम वितरित करते हैं। और आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुसैन है, डिप्टी कमांडेंट में DCMT एज ए DCMT यहाँ पोस्टेड हूँ, सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ बीकानेर में। राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना है चिरंजीवी योजना और इस योजना के चलते आम आदमी को 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो दिया गया है और 5,000 रुपए की बीमा राशि के माध्यम से वह
प्रदेश के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है, जिनमें 50,000 रुपये का सामान्य इलाज और 4.5 लाख रुपए का असाध्य रोगों से अगर कोई ग्रस्त होता है तो उसका इलाज कोई भी अस्पताल के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर शुरुआती दौर में ही एक शिकायत जो है वह हमारे चैनल को मिली है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि बीमित है और वह लगातार अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए निजी अस्पतालों के चक्कर निकाल रहा है। वह अस्पताल प्रशासन से गुहार कर रहा है, बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब सरकार को इस बात की जो पालना है करवाने की सुनिश्चितता भी आम व्यक्ति को देनी होगी कि वो जिन व्यक्तियों का बीमा कर चुके हैं और बीमित जो लोग हैं उनको लाभ जो है वह सुनिश्चित रूप से मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में और प्रकरण में प्रशासन क्या रुख अपनाता है। मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत साहब ने केंद्र की योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना नाम से लागू करने का ढकोसला तो किया, लेकिन इस प्रदेश की गरीब जनता को उसका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है। कुंती देवी प्रजापत जो पुगल तहसील की भानीपुरा छिला गांव की महिला है, 12 तारीख से यहाँ के स्थानीय अस्पताल में MN हॉस्पिटल में भर्ती है और जब इनको भर्ती कराया गया तो तब उन्होंने कहा साहब हम उसमें चिरंजीवी योजना के तहत बीमित हैं, हमारा उसमें हमारा दर्ज नाम है और पूरी डिटेल उन्होंने दिखाई। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आपको कोई बिल पे नहीं करना है, आप भर्ती हो जाइए। 12 तारीख से लेकर आज तक वहाँ भर्ती है। इनसे कई बार 20,000 रुपये से अधिक की दवाई बाहर से मंगवाई गई। इसके अलावा कल शाम को इनको 82,000 रुपये का बिल जमा नगद दे दिया गया और कहा आप 2.5 लाख रुपया जमा कराइए, आपका 2.5 लाख रुपये की लागत आएगी। तब इन्होंने कहा कि हम गरीब परिवार है, हमने पूर्व में आपसे कहा था कि हम जो है उसमें चिरंजीवी योजना के तहत बीमित हैं। तब वहाँ के हॉस्पिटल का प्रशासन ने इनके साथ बदसलूकी की। उस महिला जो कि ऑक्सीजन पर चल रही थी उसकी ऑक्सीजन बंद कर दी गई, उसकी दवाइयाँ बंद कर दी गई है और ना उसको हॉस्पिटल से बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला की हालत बहुत गंभीर है, उसकी सांस में भयंकर रूप से तकलीफ है, लेकिन उनकी किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उसको बंदी बना के इस समय एक तरह से MN हॉस्पिटल में रख लिया गया है। उसके विरोध में माननीय कलेक्टर साहब को हम अपनी बात रखने आए हैं ताकि वो उस महिला को न्याय मिले और इसके साथ साथ पूरे राजस्थान प्रदेश की जो जनता है जो इस चिरंजीवी योजना जो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमित है उन सबको उसका लाभ मिले। और ये जो हॉस्पिटल जितनी भी हॉस्पिटल हैं प्राइवेट वाले जो इस समय जो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस समय सेवा भाव की बजाय लूट का प्रयास कर रहे हैं, उन पे कहीं ना कोई अंकुश लगे और अशोक गहलोत साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई वो धरातल पे वो बात दिखे, इसके लिए हमने प्रयास किया। राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर यूथ कांग्रेस ने भी उनका श्रद्धामय स्मरण किया। अरुण व्यास के नेतृत्व में संता रसोई के माध्यम से आज सैकड़ों की तादाद में जो है वह बना बनाया भोजन जो है वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि संता रसोई के माध्यम से आज स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर जरूरतमंद लोगों तक जो है वह यूथ कांग्रेस के इन तमाम कार्यकर्ताओं ने राहत पहुंचाई। यूथ कांग्रेस के माध्यम से भी राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर जो है वो राशन वितरण किया गया। यहाँ पर भी सैकड़ों लोगों को राशन पहुंचाया गया। अरुण व्यास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस काम को अंजाम दिया।
जी देखिए, संचार क्रांति के जनक, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 30वीं पुण्यतिथि है और हमारे युवा कांग्रेस की एक मुहिम SOS IYC के तहत पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आम जन तक ज़्यादा से ज़्यादा राहत सामग्री पहुंचाने की एक मुहिम चला रखी है, जिसके तहत पिछले 20 दिन से हम लोग जनता रसोई के माध्यम से करीब 400 भोजन के पैकेट रोज़ आम जन में वितरित कर रहे हैं। आज हमने यह राजीव जी की पुण्यतिथि पर हमने ये निर्णय लिया कि जो इस कोरोना की विपदा में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ हम लोग ऐसे करीब 1000 परिवारों में सूखा राशन किट वितरण करेंगे, जिसकी शुरुआत करते हुए आज के दिन हमने पहले दिन करीब 200 परिवारों में सूखा राशन किट का वितरण किया है। और हमने हमारी किट में आटा है, चावल रहेगा, चना दाल होगी, सूजी है, दलिया है, मसाले हैं और इस तरीके से करीब 10 चीज़ें जो है वो एक किट में जो है वो खाद्य सामग्री एक किट में रहेगी। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, कोई भी ज़रूरतमंद परिवार जो है उस नंबर पर फ़ोन करके और वो सूखा राशन किट प्राप्त कर सकते हैं। सर 20 तारीख हो गए, हमने ये 3 तारीख से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के जन्मदिन पर हमने इस जनता रसोई का शुभारंभ किया था, जो आज 20 दिन से अनवरत जारी है। स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर देश ने उनको याद किया, अनेक लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में राजीव यूथ क्लब के तत्वावधान में 5000 मास्क और 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण भी किया गया। हमारे नेता और महबूब लीडर राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभी आयोजन किया गया है। इसमें सैटेलाइट हॉस्पिटल में वेपोराइजर और मास्क तथा सैनिटाइजर्स का वितरण किया गया है। हम लोग सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि सबसे बड़ा यदि कोई बचाव का साधन है तो वो मास्क है। मास्क रखें, 2 गज की दूरी पर रहकर एक दूसरे से संपर्क में आएँ, 2 गज की दूरी आवश्यक रूप से रखें। और इसके साथ साथ मान लो किसी वस्तु को आपने छू लिया है तो वक्तन वक्तन आप साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र से हाथों को सैनिटाइज करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर
यहाँ पर आज आपने देखा होगा कि हमने ये कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रखा है, सवेरे भी ये कार्यक्रम रखा गया था। तो कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर कोरोना का एक टीम स्पिरिट के साथ मुकाबला करें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको मूल मंत्र मानते हुए हमको काम करना है। मैं इस अवसर पर तमाम बीकानेर के नगर निवासियों और प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना की एडवाइजरी का पूरा पालन करें, टीकाकरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुख्यमंत्री जी के नाम से जो चिरंजीवी योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी आयुष्मान योजना, इसमें अधिक से अधिक 100% रजिस्ट्रेशन कराकर राजस्थान को निरोग रखने में मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत ने जो कदम उठाया है उसमें हम सब सहभागी बने। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, अजय माकन जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज हम तमाम सभी कांग्रेस पदाधिकारी इस कोरोना के महामारी के अंदर जान बचाओ एक सबसे बड़ा अभियान है। आज शहीद दिवस पर हम लोगों ने पहले मास्क वितरण और साथ में नेबुलाइज़र जो आज सांस के वक्त में जिसमें गर्म भाप लेने से फ़ायदा मिलता है वो और सैनिटाइज़र वितरण किए और सभी से अपील की कि भाई 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, आगे और लहर खतरनाक आने वाली है। इस सब को ध्यान में रखते हुए हम सब आज मिलकर सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर ये वितरण किया है और तमाम कांग्रेस के सभी पदाधिकारी लगातार इस प्राकृतिक आपदा में जुड़े हुए हैं, चाहे कंसल्टेशन भेंट करना हो, चाहे मास्क वितरण करना हो, चाहे जो आम आदमी के लिए जान बचे उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उस पर तर्ज पर लगे हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि राजीव गांधी जी की आत्मा को शांति मिले, उनको उनके यहाँ जगह मिले और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।